आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि डेक्स में हम लोग काम कैसे करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। उस पर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करना कि हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसी के अंदर भी, नॉट इवन इन एक्सेल, इवन इन SQL, एनीवेयर, किसी में भी आप काम करोगे, योर पार्ट इज व्हाट इट्स रिलेटेड टू दी मैथमेटिकल कैटेगरीज। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, ठीक है, सुना है अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? ये एनी आइडिया? सर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स तो वो हो गए आपके, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन? एग्रीगेशन फंक्शन सुने? यस, अब बताओ मुझे, एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ बोलो बोलो। सर क्लिक नहीं हो रहा अभी। एग्रीगेशन फंक्शन जैसे आपके सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, एंड आपका प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, दैट वन इज प्रोडक्ट, ओके, मार्क्स, मिन, काउंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट ब्लैंक होता है, काउंट ए होता है, एवरेज होता है, एवरेज ए होता है, एवरेज एक्स होता है। दीज आर कॉल्ड व्हाट? एग्रीगेशन फंक्शन। तो अब इनका किस लिए काम में आता है? फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ये डायरेक्टली परफॉर्म हो जाते हैं, आप कोई भी डेटा अपलोड करोगे उसमें ये डायरेक्टली परफॉर्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डेटा सेट उठाते हैं, बहुत कॉमन डेटा सेट होता था, मेरे को ग्लोबल सुपर स्टॉक मिल नहीं रहा, तो विल डू वन थिंग, फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं और उसे लोड कर देंगे। कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन पर्पस के लिए वी नीड डेटा, ओके। तो extract all, ठीक है। So we have two data, one is CSV and workbook. तो वर्कबुक में उठाऊंगा सिंपली one, download this one, global superstar, and open. चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करना तब मैं चेक करता जब इसको मेरे को एग्जैक्टली एनालाइज करना होता। अभी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? अरे किसी और के में भी प्रॉब्लम आई है कैसी वाली? क्या गड़बड़ हो गई? तो गाइस, नया इशू चलते चलते। सर मुझे डेटा क्लीनिंग के टाइम में कोई इशू आ रहा था। ये वाला ये वाला तो नहीं, बट पता नहीं, वापस ये फिर डिस्कस करेंगे। जो ये मेरे लिए नया इशू है, मैंने कभी नहीं फेस किया है इसको, बट वी कैन फिक्स। कई बार क्या होता है ना, पावर बीआई में अपडेट्स आते हैं, ठीक है, और हमें समझ में नहीं आएगा कि दैट वन इज अपडेट
और नॉट। तो कई बार ये अपडेशन कर देता है, कई बार अपडेशन नहीं करता है। मेरे ख्याल से ऐसा इशू तो नहीं आना चाहिए। फाइल्स भी उड़ गई सारी। एक बार कोई और चला के देखना अपने उसमें, कुछ भी डेटा अपलोड करके देखना, आप लोगों को इशू आ रहा है ऐसा कुछ, या हो सकता मेरे पास ही आ रहा है अकेला। मैंने रीसेट किया था ना सिस्टम। तो अब नहीं आना चाहिए। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि हो सकता है मेरा विंडोज 11 है, मैंने सिस्टम रीसेट किया था, मेरा ऐप एक्चुअली क्लिपबोर्ड पे ऐड ऑन नहीं था। तो उस वजह से मेरा सर्वर जो है, पावर बीआई का जो सर्वर है, वो कनेक्टिविटी नहीं ले रहा था। ठीक है, इशू समझ में आ गया? बहुत इजी सा इशू है, टफ इशू नहीं है। ओके, तो दिस इज द पार्ट, हमारे पास काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो वी हैव सम कैलकुलेशन ओवर देयर। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन मोल्ड करके अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास प्रॉफिट है, सेल्स है, ठीक है, डिस्काउंट है, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। मैं इधर एक कार्ड बनाता हूँ। तो आपको पता है कि अगर मेरे को टोटल प्रॉफिट निकालना हो तो मुझे क्या करना है। मुझे एक सिंपल सा मैंने एक कार्ड बनाया, ठीक है, क्या बनाया अपन ने, एक कार्ड बनाया, और टोटल सेल्स निकालनी है। तो हमने क्या करा, ये टोटल सेल्स यहाँ पर डाल दी। यू कैन सी दिस इज एन एग्रीगेशन। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ सेल्स। तो पावर बीआई में एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है कि एग्रीगेशन फंक्शन जो है वो आपके ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाता है, आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। बट इन केस आपको कोई बोलता है कि नहीं मुझे एग्रीगेशन फंक्शन अलग से बना के दो, ठीक है, तब क्या करना है। तो whenever someone ask about the aggregation function, तो आप एक तो क्विक मेजर के थ्रू जा सकते हो। क्विक मेजर पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग मेजर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे जो भी आपको बनाना है। आपको कोई अलग से मतलब कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से उन सब चीजों को पिकअप कर सकते हो अगर आपको फंक्शंस याद नहीं है तो। कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हम लोग कई बार उनको बोल देते हैं कि भाई वी डोंट नो, हमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आता है टैक्स में। तो टैक्स से आप बच सकते हो, ठीक है, बस थोड़ा पैसा डाउन हो जाएगा मार्केट के अंदर आपका, पर टैक्स से आप थोड़ा सा बच सकते हो। और सपोज मुझे टैक्स बनाना है तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा सम। क्या हो गया, कुछ चीजें कभी चलती है कभी नहीं चलनी, कोई बात नहीं, मैं यही बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, न्यू मेजर्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। वहां पर मेरा चल नहीं रहा था, पता नहीं कीबोर्ड का कुछ इशू है, क्या इशू है, आई डोंट नो। मेरे को क्या करना है, न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया, न्यू मेजर पे क्लिक किया, दिस इज माय न्यू मेजर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ सेल्स बाय इंडेक्स। मेरा कीबोर्ड गड़बड़ है तो कुछ का कुछ खुलता रहेगा, सो बी केयरफुल। बाय इंडेक्स। तो ये हो गया मेरा मेजर का नेम, जो मेरे पास यहाँ पर आएगा, कौन सा, सम ऑफ सेल्स बाय इंडेक्स।
और मुझे सम करना है, तो मैंने क्या बोला, सम। फंक्शन आ गया। अब आप देखोगे तो बहुत आसानी से पता चलता है। मैंने एस यू लिखा, सिर्फ एस यू लिखा, सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, एस यू एम लिख दो, सम आ गया। ठीक है, अब आपको सम किसका करना है, तो दिस इज योर शीट, दिस इज योर शीट कैटेगरी। तो हमें किसका सम करना है, सेल्स का। तो हमने सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करा, आपके पास लिस्ट आ जाएगी और ऊपर आपको ऑप्शन भी आता है कि क्या चीज आपको करनी है, कॉलम नहीं। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो शीट 1 के अंदर सेल्स नाम का जो कॉलम है वो आपको सम करना है। मैंने ओके करा, ओके यानी कि मैं एंटर कर दूं, यहाँ पे ये टिक मार्क करता है उस पर कर दूं। अब मुझे उसको एक बार आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। तो मैंने फिर से एक कार्ड बनाया, अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, मैंने कहा है, ये रहा। जब मेजर्स बनाते हो तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर दिखाई देगा, तो यू जस्ट ड्रैग दिस वन एंड जस्ट पुट इट देयर। देखो दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में, नहीं ना। वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ रहा है, बट एग्रीगेशन फंक्शन पावर बीआई के अंदर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट इवन इन दिस वन। आपको काफी सारी चीजों में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बड़े बड़े डेक्स क्वेरीज जो ऑटोमेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्केट के अंदर अपने डैशबोर्ड को, उसके लिए आपको जरूरत पड़ सकती है इवेलुएट की। उस पर बात करेंगे इन फ्यूचर, हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। ये डेक्स वाला था, वो विदाउट डेक्स था। अब सपोज आपके लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको लिया, एक और कार्ड लिया, मैंने सेल्स दी। ठीक है, तो दिस इज माई टोटल सेल। बट ना द क्वेश्चन इज व्हाट कि आपको बोला कि मेरे को एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सेल्स चाहिए। पर्टिकुलर कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो किस चीज की बात करूं, तो वेयर इज माई कैटेगरी, कैटेगरी का है कैटेगरी, कहीं दिख रहा है कैटेगरी, ऊपर होगा, ये रहा। मैंने यहाँ पे कैटेगरी करा, सो व्हाट्स योर बेसिक फिल्टर। मैंने बेसिक फिल्टर लिया, तो आई जस्ट वांट ओनली फर्नीचर कैटेगरी या टेक्नोलॉजी कैटेगरी। तो मेरे टेक्नोलॉजी कैटेगरी का टोटल सम कितना है, मैंने एक सिंपल सा फिल्टर लगाया, तो मेरे टेक्नोलॉजी कैटेगरी का टोटल सम कितना है, कितना सम आया, 4.74। अब आपको कोई बोले कि मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका सम चाहिए, टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी का, उसके लिए मेजर बना दो आप, उसके लिए क्या बना दो, मेजर बना दो। बट यहाँ पे क्या पोर्शन क्या आ गया, यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया कि भाई कंडीशनल बेस्ड है। कंडीशनल बेस्ड का मतलब क्या हो गया, करना मुझे सम ही है, लेकिन बट देयर इज एन कंडीशन कि भाई इसके बेसिस पे ही सम करना है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी अगर मैच होती है तो ही सम होना है, अदरवाइज नहीं होना। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे हमने एक चीज थोड़ा सा देखा था जब मैं इसको बना रहा था, सम बाय सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी या टेक्नोलॉजी लिखते थे। ठीक है, इक्वल टू लगाया, अब मैंने यहाँ पे सम लिखा। तो सम में आपको दो चीजें दिख रही होंगी, आप पहले समराइज और समराइज कॉलम को छोड़ना, उसको कंसिडर मत करना, मैं सम की बात कर रहा हूँ। सम में हमारे पास दो चीजें, एक सम है, एक सम एक्स है। तो जब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं थी, मुझे टोटल सम करना था, तो मैंने क्या यूज किया, मैंने सम का यूज किया था। अब जब मुझे कोई कंडीशन मिलती है, तो आई कैन यूज व्हाट, सम एक्स। मैं किसका यूज कर सकता हूँ, सम एक्स। तो यू कैन सी यहाँ पर जब एरो आता है, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं, तो एक्सेल में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, उसके आगे पॉपअप आ जाता है कि क्या करता है वो फॉर्मूला एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी आपको पॉपअप मिल जाता है, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एरो एंड यू विल सी द पॉपअप ओवर देयर। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट फॉर ईच रो इन अ टेबल। ओके, तो
ये रो वाइज काम करते हैं। तो मैंने सम एक्स लिया, सम एक्स में पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर आपके काम करते हैं, एक टेबल एंड एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज द टेबल? टेबल इज व्हाट? टोटल शीट, मतलब पूरा जो शीट होता है उसको हम टेबल बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है, दैट इज एन टेबल, पूरा मैटर जो है। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे? जब हमारा कंडीशनल बेस होता है तो कंडीशन बेस हम लोग क्या यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट्स कंप्लीटली सेम एज पर जो आपका वो वाला जो पार्ट है, मतलब जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट होता है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, वैसे ही हम लोग उसको यूज करते हैं। वी जस्ट राइट हियर कैटेगरी। तो शीट 1 में हमारे पास कैटेगरी है, एंड व्हाट्स योर कैटेगरी? कैटेगरी इज व्हाट? टेक्नोलॉजी, ठीक है, माय कैटेगरी इज व्हाट? टेक्नोलॉजी। एंड आपको, सॉरी इसको डबल कोट्स में लेना पड़ेगा, ठीक है, तो टेक्स्ट है ना इसलिए, कॉमा, इफ रिजल्ट इज ट्रू वी जस्ट राइट हियर व्हाट? किसका सम करना है? सेल्स का। एंड द ब्रैकेट क्लोज, वी क्लोज द बोथ द ब्रैकेट। एंड अगर मैं कॉमा लगाता हूँ यू कैन सी यहाँ पे भी आपका क्या ना, इफ रिजल्ट इफ ट्रू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, रिजल्ट इफ फॉल्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज कोई पैरामीटर किसी भी फंक्शन का इन एक्सेल अगर स्क्वायर ब्रैकेट में होता है तो वो ऑप्शनल होता है। तो सेम मैंने बोला ना, सेम पैटर्न यहाँ पर है। तो एल्स वाला जो पार्ट है, मतलब रिजल्ट इफ फॉल्स वाला जो पार्ट है, दैट इज एन ऑप्शनल। आप उसको अप्लाई करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो बन गया। अब मैं फिर से एक कार्ड बनाता हूँ, ठीक है, उसको यहाँ लगाते हैं नीचे, एंड जो हमने जो मेजर कैलकुलेट किया था उसको डालते हैं। दिस वन इज माय मेजर फॉर द टेक्नोलॉजी। यू कैन सी, देखो एग्जैक्टली वही सेम फिगर आया जो हमारा ऊपर फिगर आया था। यहाँ पे कोई डाउट? इंटरव्यू में पूछते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स? अरे भाई रिप्लाई करो, कोई डाउट है? नहीं नहीं। हाँ तो रिप्लाई तो कर दो। हाँ, तो ये चीज आपको क्लियर करके रखनी है आपके पास कि भाई सम और सम एक्स में डिफरेंस क्या है। इफ समवन से कि भाई मेरे को कंडीशन बेस्ड डेटा चाहिए ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, तो क्या लगा दोगे? सम एक्स लगा देंगे, है ना। इफ स्टेटमेंट तो इफ स्टेटमेंट है, जैसे हम पहले लगाते थे वैसे ही लगा रहे हैं। और अगर हमें सिंपल टोटल सम निकालना है तो हम क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, और क्या चीजें होती है हमारे पास? वी जस्ट राइट हियर, मेरे पास कैटेगरी है। ओह सॉरी, आई हैव कंट्री। तो दिस इज एन फर्स्ट कंट्री, मैंने एरो पे क्लिक करा, लास्ट कंट्री इज व्हाट? जिम्बाब्वे। एंड फिर मैंने एरो पे क्लिक करा, तो वी हैव टू डिफरेंट काउंट। कौन कौन से काउंट है? एक है काउंट, एक है डिस्टिंक्ट काउंट। काउंट क्या करेगा? आपके पास टोटल कंट्रीज कितनी है? 51,290 समथिंग। ओके, दैट इज व्हाट? टोटल काउंट। ये हमारा होल काउंट होता है। ओके, तो होल काउंट हम इसमें कैसे बनाएंगे? होल काउंट को बनाने के लिए हमने क्या करा? हमने एक न्यू मेजर बनाया, काउंट ऑफ कंट्री। अब मैंने यहाँ पे काउंट लिखा, तो काउंट में है ना बहुत सारी चीजें आ रही है। एक आ रहा है काउंट, एक आ रहा है काउंट ए, एक आ रहा है काउंट ए एक्स, एक आ रहा है काउंट एक्स, डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट रोज, अलग अलग आ रहे हैं। तो मैंने काउंट और काउंट ए में पहला डिफरेंस था, काउंट नंबर इन अ कॉलम्स, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। तो विल सी, मैंने काउंट लगाया और मैं किसको काउंट कर रहा हूँ? कंट्री को काउंट कर रहा हूँ। तो कंट्री जो होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। अगर आपको एक्सेल याद हो तो काउंट और काउंट ए में बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने आपको बताया था। क्या डिफरेंस होता है काउंट और काउंट ए में?
काउंट ए में जितने भी वैल्यू है सारे स्ट्रिंग हो या न्यूमेरिक हो सब काउंट हो जाएगा उसमें, जबकि नॉन काउंट में बस न्यूमेरिक वैल्यू ही रहेगा। ओके, तो काउंट का डेफिनेशन जब भी आप दो, आप बिल्कुल करेक्ट थे, बट मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा इसमें। आपको काउंट ए में बोलना है तो काउंट ए इज ऑलवेज काउंट दी नॉन ब्लैंक सेल। ओके, उसमें आप फिर आपने स्पेस बार कुछ भी कैरेक्टर जैसे आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया दैट इज करेक्ट। ठीक है, अभी क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? तो भाई कुछ भी नहीं आएगा, मतलब नल वैल्यू। पॉइंट समझ में आया? और किस बिहाफ पे बोला हमने ये आंसर? कल के बेस पे, राइट? एक्सेस बिहाफ पे मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद वी जस्ट लुक दैट दिस इज माय काउंट और मैंने इसको पुट कर दिया और कैलकुलेशन तो आ गई ना कैलकुलेशन। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट की काउंट ए क्या करेगा? व्हाट इज अ काउंट ए? अच्छा, इसमें कंफ्यूजन अगर ये हो रहा है कि 2.29 आया क्यों नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट गो देयर और आपको यहाँ पे जनरल में सॉरी विजुअल्स में जाके कॉल आउट वैल्यू में जाके दिस इज अ पॉइंट, इस वजह से आपका वैल्यू जो है वो इस टाइप से आ रहा है। तो ना द क्वेश्चन इज दैट काउंट ने ये काउंट कर दिया, काउंट ए क्या करेगा बस? तो भाई काउंट ए को भी हमने सेम चीज दे दी। अब क्या होता है ना, पीपल आर थिंकिंग कि भाई मैंने यहाँ पे काउंट ए कर दिया काउंट की जगह, तो सही आ रहा है। नहीं भाई, अभी अभी कैलकुलेशन डन नहीं हुई है। यहाँ पे इसको हम तब तक वैलिडेट नहीं मानते क्योंकि ये पुराना डेटा ले रहा है, पुराना डेटा को विजुअलाइज करता रहेगा, लेकिन अभी ये काउंट ए वाला डेटा ले रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जब पावर बीआई में आते हो तो काउंट ए में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर काउंटिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुआ? यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी चेंज रहेगी। ठीक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं, नहीं मतलब पूछना? यहाँ पे दोनों ही तरीके से वो सेम ही काम कर रहा है। हाँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं, ठीक है। चलो मेरा क्वेश्चन है, मैंने कैलकुलेशन बना ली बट मेरे को कैलकुलेशन मॉडिफाई करनी है, तो मैं कैसे करूंगा बनी हुई कैलकुलेशन को? तो व्हाट वी डू? पहला क्वेश्चन, इधर आ जाओ। ठीक है, हम्म, यू कैन यूज दिस वन। नहीं आया? अभी देखो, क्लिक करा, कुछ आया? कुछ नहीं आया। हम्म, डबल क्लिक करा मैंने, तभी कुछ नहीं आया, नेम चेंज हो गया। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम आती है कि पर्सन को ये नहीं पता चलेगा कि भाई कैसे कैलकुलेशन चेंज हो रही है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, यू जस्ट सिंगल क्लिक ऑन दिस, क्योंकि मैं मेजर्स बना रहा हूँ, मैंने अभी एक्चुअल डेक्स का वो फॉर्मेट नहीं बनाया पूरा। अगर मैं इसमें काम करता है ना एक्चुअल डेक्स क्वेरीज के बेसिस पे, तो ये आपको पूरा का पूरा क्वेरीज आपको यहाँ पे दिखाई देती है, बड़े बड़े जो क्वेरीज होती हैं डेक्स क्वेरीज में। मैं आपको बताऊंगा कि किसको एक्चुअली डेक्स क्वेरीज बोला जाता है। ये जो आप बना रहे हो दीज आर द मेजर्स। क्या बना रहा हूँ मैं डेक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ? मेजर्स बना रहा हूँ। ओके, हम्म, डेक्स से चेंजेस आते हैं, पूरे ग्राफ वगैरह हर चीज में चेंजेस आएंगे डेक्स के थ्रू, बट अभी हम क्या बना रहे हैं? मेजर्स बना रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? जब भी आपको कोई मेजर्स में मॉडिफाई करना है, यू जस्ट गो ऑन द मेन शीट, रिपोर्ट व्यू पे आओ, अपने मेजर को सिलेक्ट करो और आपको नीचे बॉटम में आपको मेजर का पार्ट दिख जाएगा। ओके, अब आपको कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो कंट्रीज, मेरे को सिर्फ कंट्रीज का काउंट चाहिए, कितनी कंट्रीज एक्चुअली वर्कआउट कर रही है। तो उसके निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वही डायरेक्ट वाला फॉर्मेट, हम इस पे आए, कितनी कंट्रीज काम कर रही है, काउंट करूंगा तो क्या होगा? सारी टोटल दे देगा रोज के अकॉर्डिंग। लेकिन काउंट डिस्टिंक्ट करूंगा तो क्या होगा? हर यूनिक। कंट्री को एक ही बात, यूनिक। हम्म, करेक्ट। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि इसमें इसके लिए मेजर कैसे डिजाइन करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है,
आई थिंक अभी तक मैं जो चीजें आपके सामने कर रहा हूँ उसमें आपको मेरे ख्याल से कोई चैलेंज आएगा ही नहीं, अगर आपको एक्सेल आता है तो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा कि भाई काउंट कैसे करना है। तो हमने क्या करा, ये लिखा हुआ डिस्टिंक्ट काउंट कंट्री, आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रैग करके आई जस्ट पुट दैट, so you can see 147 both are set। आसान था, बहुत आसानी से कर। अब सपोज कोई आपको बोलता है कि इंडिया ने कितना, इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना है, तो पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ इंडिया इज अवेलेबल और नॉट, है कि नहीं। अगर इंडिया नहीं हुआ तो हम फंस जाएंगे कैलकुलेशन बनाते समय। ठीक है, इक्वल टू करा 155 सब 155, सॉरी 1555 समथिंग आया। सो व्हाट वी डू, फिर से एक कार्ड बनाते हैं। कैसे करूं, अब मुझे बताओ, गाइड करो। मैंने तो तुम्हारे सामने कंट्री डाल दी और उसका क्या कर दिया, काउंट निकाल दिया। अब क्या करूं, इंडिया, इंडिया का काउंट चाहिए, कैसे निकालूंगा। उसमें एक था काउंट ए एक्स बोल के, आई थिंक दैट इज कंडीशनल वाला। ये तो अभी तो मैं वो बना ही नहीं रहा मेजर, बिना मेजर के करके बताओ। वो फिल्टर में डाल देंगे ना, नहीं तो करेक्ट, कहाँ डाल देंगे, फिल्टर में डाल देते कंट्री को, और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया, बेसिक मतलब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे क्या, इंडिया। इंडिया। ओके करा, ये आ गया। ठीक है, अब हमें मेजर बनाने के लिए अगर कोई बोलता है तो क्या करेंगे, मेजर बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है भाई, आपको अब समझ में आ गया होगा। और कंडीशनल काउंट, हमने यहाँ पे काउंट डाला तो आपको मैंने बहुत आराम से बता दिया, काउंट ए एक्स ले लो या काउंट एक्स ले लो। देखो काउंट ए और काउंट ए एक्स में, काउंट ए और काउंट काउंट में कंफ्यूज मत होना पावर बीआई केस में, तो बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो मैंने काउंट एक्स लिया, माय टेबल नेम इज व्हाट शीट 1 एंड कैलकुलेशन एक्सप्रेशन इज व्हाट इफ इज व्हाट कंट्री, कंट्री कंट्री इक्वल टू डबल कोट्स इंडिया, डबल कोट्स क्लोज। अच्छा, आप एक छोटा सा पार्ट है ना, कॉन्सेंट्रेट अगर कर रहे हो तो आपने एक और चीज एनालाइज करी होगी कि मैं जब नाम डाल रहा हूँ ना, टेक्स्ट डाल रहा हूँ, चाहे इंडिया हो टेक्नोलॉजी हो, मैं कैपिटलाइज जरूर कर रहा हूँ, ध्यान दोगे, है ना। क्यों कर रहा हूँ, रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने इसको लिया, काउंट किसको करना है, कंट्री को, ये रहा, इसको लिया, डाला, एंटर किया। पहले निकाल दें, कंडीशन वाले को पहले डालते हैं, आ गया रिजल्ट। द क्वेश्चन इज व्हाट, कि मैं कैपिटल क्यों कर रहा हूँ इसको, तो रीजन समझता हूँ। मैंने इसमें स्मॉल डाला और मैंने एंटर किया। ठीक है, चेंजेस आ गए, मैंने हटाया और मैंने कंडीशन को फिर से डाल दिया। यू कैन सी रिजल्ट क्या है, सिमिलर है। बट इस चीज में बहुत केयरफुल रहना, समटाइम्स इट्स वर्क, समटाइम इट्स नॉट वर्क, ये केस सेंसिटिव हो जाता है कई बार, समझ गए पॉइंट। ठीक। ये केस सेंसिटिव हो जाता है कई बार, तो आप उसमें फंस सकते हो। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ना फंसो तो रिजल्टेंट क्या करना है, सिमिलर रखना है, गड़बड़ मत करना, क्योंकि गड़बड़ हो गई तो सारा सिस्टम हिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको रखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये ठीक। चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अब डिस्टिंक्ट काउंट भी हमने देख लिया, काउंट भी देख लिया, ये सारी चीजें भी देख ली। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट, मिनिमम मैक्सिमम। आज हम ये चीजें पूरे तरीके से रैप अप कर देंगे। एग्रीगेशन फंक्शन, एवरेज और एवरेज एक्स को आप लोग देखोगे, ठीक है, तो कैसे निकालना है, यू आर बेटर फॉर दिस। मैं मिन और मैक्स के बारे में और बता देता हूँ, लेकिन एक और चीज बताता हूँ, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्ट, आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ, प्रोडक्ट का नाम मतलब क्या है? आपको प्रोडक्ट समझाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। है ना? तो प्रोडक्ट अगर हम इसमें करेंगे तो वो गड़बड़ आएगी, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा। लेट्स सी, फिर भी हम है ना एक प्रोडक्ट वाला पार्ट है ना परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो बेसिकली प्रोडक्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट को डाला, ठीक है, वंस यू गो देयर एंड आपने इधर क्लिक किया, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है कहीं? नहीं है ना। मिनिमम मैक्सिमम इज अवेलेबल बट प्रोडक्ट इज नॉट देयर। तो व्हाट वी डू, हम प्रोडक्ट का करते क्या है, तो लेट्स सी। हालांकि मैं एक रियलिटी और बता देता हूँ, मैं भी प्रोडक्ट का कभी यूज नहीं करा, बहुत रेयर केस में पढ़ाते समय मैंने बताया, पर रियल टाइम में हमने कभी यूज नहीं करा प्रोडक्ट की, हमें प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ी हो मेरे पास। हालांकि मेरे पास डेटा नहीं आया ऐसा, तो हो सकता है टच वुड ऐसा वाला केस हो, बट हमें इसको चीजों को समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट इन प्रॉफिट इक्वल टू, वी जस्ट राइट हियर प्रोडक्ट। कई बार ऐसी चीजें होंगी मैं आपको मेजर बता रहा हूँ, और अभी तो मेरा भी सिस्टम अपडेटेड है, ये जो पावर भी आप देख रहे हो इट्स कम्प्लीटली अपडेटेड, और कुछ चीजें डेप्रिकेटेड हो जाती है अगर आपके उसमें वो फंक्शन शो कर रहे हैं और मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे में वो फंक्शन शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो डेप्रिकेटेड हो चुका है, उसके ऑल्टरनेटिव हमारे पास मार्केट में आ चुका है, ठीक है। सो बी केयरफुल, इन सब चीजों पे भी हमको ध्यान देना होता है टाइमली। हमने प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो लेट्स सी प्रोडक्ट का रिजल्ट इट्स 0 0। तो वाई इट 0 0 मैं आपको बता देता हूँ, ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट हुआ है क्योंकि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट का प्राइस प्रॉफिट जो है, कई बार कई जगहों पर मेरा प्रॉफिट 0 0 है, तो जीरो से वो जो 0 0 into 0 होता है, तो दिस इज अ पॉइंट, इसलिए वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। तो प्रोडक्ट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोडक्ट हो गया, मिनिमम मैक्सिमम, इसको भी हम देख लेते हैं। व्हाट द मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है, दिखेगा सब कार्ड में, तो मैं इसमें मल्टी कार्ड बना देता हूँ, एक ही जगह हम सारी चीजें पहले कैलकुलेट करके और सीधा सीधा डालते जाएंगे। दिस इज माय मल्टी रो कार्ड, इसको हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, न्यू मेजर बनाते हैं, तो मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू मैक्स, इसमें भी मैक्स और मैक्स एक्स है, ठीक है, तो यू कैन यूज अकॉर्डिंगली, मैक्स ए इज देयर बट टू मैक्स ए की कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी पे निकाल रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि मैंने कोई नया से मेजर नहीं बनाया, उसी में चेंज कर दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता कि आपको अलग से चेंज करना पड़े, यू कैन यूज दैट, आप उसी में सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी को लिया, ठीक है, दो ही चीजें दिखानी थी, तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट पुटिंग दैट मिनिमम क्वांटिटी इज दैट, और मेरे से एक गलती हो गई, क्लिक
गलत जगह मैंने उसको बना दिया था, मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू मैक्स, and this one is what? Profit. What's my maximum profit? So where is maximum profit? This one. So this is your maximum profit and minimum profit. Sorry, minimum quantity. So once you write, हमारा जो प्रोडक्ट आया वो जीरो क्यों आया वो भी देख लेते हैं. What is the minimum? मिनिमम में हमारे को जीरो नहीं आएगा, है ना. तो -6,019,599. ठीक है, तो मैक्स ही ले लेते हैं. नहीं कर रहा चाहिए, मैं उसमें चेक कर रहा था कि मिनिमम आता है कि नहीं आता. ठीक है, दिस वन इज द टोटल फॉर्मेट कि आप किस तरीके से उसको मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मेट पे काम वर्कआउट कर सकते हो. ओके, एग्रीगेशन, एग्रीगेट फंक्शन में कोई डाउट किसी भी टाइप का? नहीं कोई डाउट नहीं है. ये भाई ये सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, आपको एवरेज और चेक करना है. यू कैन गो देयर एंड चेक द एवरेज. मैं अभी आपको वो भी चेक करके अभी आपको बता देता हूँ कि एवरेज कैसे होता है. मैं जो आपसे बहुत प्रॉपरली तो डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम के फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. हाँ, एक और हम न्यू मेथड क्रिएट कर लेते हैं. जैसे हमारा ये एवरेज वाला जो एग्रीगेशन फंक्शन वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एन एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, सो वी जस्ट राइट हियर एवरेज. तो एवरेज इज व्हाट, हम लेंगे किसको? प्रॉफिट को. So this is my profit. We just press the enter. Where is my average? This is my average. तो अगर आप एवरेज में एक और पार्ट लगा देते हो, कौन सा? रेशनल. तो मेरे को एवरेज क्या लिखना पड़ेगा? एवरेज एक्स. टेबल हो गई. We just write here if category, क्या हो गया इसको? कैटेगरी क्यों नहीं आ रही? वो कैटेगरी वहां पे प्रॉफिट लिखा नहीं आएगा ना, वो सीट वन आएगा वहां पे एवरेज एक्स की जगह के बाद ओनली सीट. हाँ, वो टेबल गलत ले रखी थी मैंने. टेबल गलत. हाँ. हम्म, अब आएगा, है ना. हम्म, अब आएगा कैटेगरी हम्म, इक्वल टू टेक्नोलॉजी डबल कोट्स क्लोज. हमें एवरेज किसका निकालना है? अरे निकाल प्रोडक्ट. जस्ट प्रेस एंटर. ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट. कई बार आपको ये कैलकुलेशन बना के रखनी होती है, जिससे आप सिर्फ कैलकुलेशन को रिफ्रेश करो और आपका काम चलता रहे. ठीक है, तो बट ये वाले जितने भी पार्ट होते हैं वो डायरेक्टली आप परफॉर्म करके देख सकते हो. इसमें आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे. क्लियर हुआ? अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा. ऑल आर एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक एन एक्सेल. तो मेजर्स में आई थिंक आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा. एक दो कुछ मेजर कैटेगरीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगा. देन वी मूव टू द डेक्स पार्ट. ठीक है, वैसे ये भी डेक्स में आते हैं, बट मैं आपको एक्चुअल जो बड़े बड़े डेक्स फंक्शंस होते हैं ना, लंबे लंबे जो लिखे जाते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू दिस. उसमें आपको चीजें सोचनी पड़ेगी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. ठीक है, सो ये वाली फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ. यू कैन यूज दिस. desktop.
अरे यार बड़ा गड़बड़ हो गया फोन लैपटॉप। ये मैंने हमको भेज देना है, बट अब मेरा शेयरिंग मोड पे देख लेना मैं उसका करने क्या वाला हूँ। मैंने फाइल तो ली है, ठीक है। ठीक, ये मैंने इधर डाला। मेरा एग्रीगेट टैक्स जो है कहाँ गया, ये रहा। इसको भी मैंने इसमें डाला। ओके, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो शेयर करूंगा ना, इसकी रार फाइल शेयर करूंगा। क्यों करा मैंने ऐसा? क्यों करा, कोई रीजन देगा मेरे को? तो हेलो, आवाज आ रही हाँ है? हाँ हाँ, मैंने रार फाइल बनाई क्यों है? साइज वो करने के लिए शायद। नहीं, एक्चुअल में जब आप किसी को पीवीएक्सआई फाइल शेयर करते हो, ठीक है, हम्म तो आपको हम्म ये ध्यान रखना है पावर बीआई में डेटा अटैच रहता है। अगर आपने उसको फाइल दे रखी है और डेटा नहीं भेजा, हम्म, एक्टिविटी नहीं लेगा। अच्छा, कनेक्टिविटी के चक्कर में मैंने आपको क्या करा, एक रार फाइल बनाई जिसके अंदर हम्म, रार या कंप्रेस फाइल, जिसमें आपको दोनों चीजें मर्ज करके मैंने आपको भेजी। अब जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तब आप उसको देखोगे कि तो वो कनेक्टेड रहेगा, कैलकुलेशन आपको दिखाई देगा। अगर ठीक, मैं आपको वो नहीं देता तो क्या होता, आपको पूरी एबीसीडी पढ़नी पड़ती। हम्म, ओके, क्लियर हुआ? के लिए, अभी कोई डाउट? नहीं नहीं, ठीक है, आपको एक कोविड वाला मैंने भेजा हुआ है डेटा, आप लोगों ने काम भी किया है। कोविड वाला तो नहीं है मेरे पास अभी। मैंने किसको भेजा था? भेजा मैंने हम लोगों से किसी को है, मैंने किसी एक्सेल में भेजा था, किस में भेजा था मैंने किसी को, सिमरन यस, वो कोविड वाला शायद भेजा था आपने। भेजा था ना, जिसमें ना एक हम्म, ग्राफ वगैरह का पार्ट था कुछ। हाँ, वो ग्लोबली कुछ किया था। अब वो पावर बीआई में करना वो वाला काम, वो पूरा प्रोजेक्ट अब पावर बीआई में बनाना हम। ठीक, ठीक है, और ठीक है, एक बार उन्नति अगर वो प्रोजेक्ट आपके पास हो तो वो प्लीज शेयर कर देना इस पर। ओके सर। ठीक है, ठीक, मैंने आपको पीवीएक्सआई फाइल भेज दिया, एक बार आप देखो, उसको समझो। कल मैं फिल्टर और टाइम वाले फंक्शन जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। ओके। कहीं पे एक वो था कहीं पे अभी, ये पिछले क्लास 2 वीक की कोई क्लास रिकॉर्डिंग अभी पड़ी होगी क्या आपके पिछले पास? 2 वीक्स, पिछले 2 वीक्स है ना क्लासेस कम हुई हैं। ओके, पहले हाँ, एक वीक मैं नहीं था, हम्म, बीच में स्ट्रेंथ कम थी तो हमने प्रोसेस नहीं किया था। नाउ वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रेंथ, अब हम कंटिन्यूसली प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 4-5 लोग ही हो जो रेगुलर आते हैं बैच में। क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक ली नहीं थी ना क्लासेस, तो हम्म, मैं एक ही। इतना ठीक, ज्यादा प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक, मैं एक्चुअली डेटा प्रोसेस ही करा होगा, मैंने डेस्क होल्ड करके रखा हुआ था कि हम लोग सब इकट्ठे हो जाएं एक बार, देन उसके बाद भी प्रोसीड विद दैट, क्योंकि ये इंटरव्यू वाला पार्ट है। ठीक, ओके, ओके, ठीक है, चलो तो कल हम कनेक्ट करते हैं। कल एक बार मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा, बिकॉज अभी एज यूजुअल आप लोगों को पता है अभी मंथ एंड हुआ है। ठीक है, तो कंपनीज में अभी थोड़ा सा ज्यादा लोड रहता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग वीक में, फ्राइडे तक। तो बस क्लासेस का ये रहेगा, कभी 9 बजे कभी 9:30 बजे, हो सकता है 30 मिनट्स में आगे एक्सटेंड करूँ बस। ओके, ओके, क्लियर, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। ठीक। ओके।
वैसे 9 o'clock रहेगा टाइमिंग, तो अपना मतलब जो भी आपका शेड्यूल है वो उसको आप मैनेज करके रखिएगा। ओके ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, बाय। Thank you, sir.